हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नो बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ब्रूड पैरासिटिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम इस वर्ड का लिटरल मीनिंग समझते हैं। तो ब्रूड का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग्स। जहाँ भी ब्रूड वर्ड आएगा उसका मतलब होगा ऑफ स्प्रिंग। और पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि पैरासाइट जो होता है वो होस्ट की बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है अपनी फीडिंग और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। ठीक है। अब ब्रूड पैरासिटिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पैरासाइट बर्ड होती है वो अपने अंडे को होस्ट बर्ड की नेस्ट में ले करती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो होस्ट बर्ड होती है वो उसके जो पैरासाइट बर्ड्स के यंग वंस होते हैं या जो एग्स होते हैं उनको इंक्यूबेट करती है और रेज करती है। ठीक है। और उसकी जितनी भी सारी मेहनत होती है वो सारी की सारी कौन करता है, होस्ट बर्ड। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि पैरासाइट बर्ड को तो फ़ायदा होता है, लेकिन सारा का सारा नुकसान किसे होता है, होस्ट बर्ड का। क्यों? क्योंकि उसे यंग वंस को रेज करने के लिए एनर्जी और सारे एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है। अब उसके बाद पैरासाइट बर्ड को फ़ायदा क्या होता है कि उसके जो है, जो भी रेजिंग में जो भी कॉस्ट जो भी इन्वेस्ट होती है उसको वो अवॉइड कर जाती है, क्योंकि उसे तो सिर्फ एग ले करना है किसी और के नेस्ट में, बाकी आगे से वो सब कौन करेगा, होस्ट बर्ड। ठीक है। तो इस हिसाब से जो पैरासाइट बर्ड होती है उसको फ़ायदा रहता है और होस्ट बर्ड को नुकसान रहता है। ठीक है। अब जैसे एग ले करने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं, एग्स को हैच करना, फिर उसके बाद जब उसमें चिक्स निकल के आते हैं तो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी चीज़ों से पैरासाइट बर्ड बच जाती है। ठीक है। और जो होस्ट बर्ड होती है वो उन बच्चों को, उन अंडों को अपना समझ के आगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो ये एक तरह का पैरासिटिज्म है जो हमें कहाँ में देखने को मिलता है, बर्ड में। अब अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो ऐसा क्यों करती हैं। तो ऐसा करने के दो फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला है एवोल्यूशनरी एडवांटेज। तो इसमें क्या होता है कि अपनी जो भी पेरेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको दूसरे पे देकर जो पैरासाइट बर्ड होती है वो अपने और एग्स को प्रोड्यूस करने पे फोकस करती है और रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। ठीक है। इस हिसाब से उसका क्या होता है, एवोल्यूशनरी एडवांटेज होता है कि उसकी जो प्रोजेनी है वो ज़्यादा जल्दी बड़ी होगी या ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि उसने तो सिर्फ एग ले कर दी, बाकी सारी मेहनत दूसरी बर्ड ने कर दी। ठीक है। तो उसको वहाँ पे वो एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी, उसकी वो एनर्जी सेव हो गई। अब वो उस एनर्जी को कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, और एग्स को ले करने में। ठीक है। तो ये एक एडवांटेज पैरासाइट बर्ड को मिलता है ब्रूड पैरासिटिज्म का। उसके बाद जो सेकंड एडवांटेज है वो है रिड्यूस्ड पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी पेरेंटल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे नेस्ट बिल्डिंग हो गया, उसके बाद एग्स को हैच करना, उसके बाद जो चिक्स अगर जनरेट हो गए, जो यंग वंस जनरेट हो गए, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड करना, तो ये सारी की सारी मेहनत से जो पैरासाइट बर्ड होगी वो बच जाएगी। ठीक है। तो ये दो फ़ायदे मिलते हैं, इसलिए ये इस तरह का पैरासिटिज्म वो अपनाती हैं। उसके बाद अब अगर इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखा जाए जो बहुत ही फेमस है, वो है कुकू बर्ड। तो कुकू बर्ड क्या करती है, अपने जो अंडे होते हैं वो किसी और के बर्ड नेस्ट में ले कर देती है। ठीक है। अब जो जिसके नेस्ट में ले करती है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट बर्ड। और जो पैरासाइट बर्ड के जो एग्स होते हैं और कुकू बर्ड के जो एग्स होते हैं वो थोड़े सिमिलर होते हैं। तो जो पैरासाइट बर्ड होती है वो उनको पहचान नहीं पाती है और उनको अपने अंडे समझ के आगे उनको हैच करती है, उनकी प्रोटेक्शन करती है। और कुकू बर्ड का क्या होता है, फ़ायदा हो जाता है, उसको उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ती है, उसको उन्हें आगे नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है। तो ये इससे क्या हो जाता है, कुकू बर्ड फ़ायदे में रहती है और जो होस्ट बर्ड है वो नुकसान में रहती है। ठीक है। तो कुकू बर्ड में हमें मोस्टली ब्रूड पैरासिटिज्म देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद इसका इसका फ़ायदा तो हमने देख लिया कि पैरासाइट बर्ड का क्या फ़ायदा है। अब जो होस्ट बर्ड है जिसके नेस्ट में एग्स ले करे जाते हैं उस पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो उस पे इम्पैक्ट जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पेरेंटिंग होती है वो कैसी होती है, एनर्जेटिकली कॉस्टली, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिस हिसाब से जो होस्ट बर्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। और जो पैरासाइट बर्ड है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है और वो उस स्ट्रेंथ को क्या यूज़ करता है, फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक। अब इसके और थोड़े एक दो एग्जांपल और हैं, जैसे काऊ बर्ड। काऊ बर्ड भी क्या होती है, अपने जो एग्स होते हैं
वो किसी और के नेस्ट में ले करती है और खुद पेरेंटिंग की सारे जो भी इन्वेस्टमेंट है उनसे बच जाती है। उसके बाद एक और हैं हनी गाइड्स। ये क्या करते हैं कि ये वैसे तो जो भी बीहाइव है उसमें हनी की प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो भी लेफ़्ट ओवर हनी होता है ये उसको ही फ़ीड कर लेते हैं, तो ये भी एक चोरी करना ही हुआ। तो ये भी क्या है, एक एग्जांपल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ब्रूड पैरासिटिज्म में हमें इतना ही पढ़ना था कि क्या एक्चुअल उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद जो होस्ट बर्ड है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है, और जो पैरासाइट बर्ड है उसको क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान मिल रहा है। मोस्टली जो नुकसान होता है वो होस्ट बर्ड का ही होता है, पैरासाइट बर्ड का तो सिर्फ फ़ायदा होता है। ठीक है, और जो एग्जाम्पल है वेल नोन कुकू बर्ड का, वो याद रख लेना है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।